घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी चला के ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलखिन। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तो नहीं रहे जे हम बुझतियै रहे, डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करैत रहथिन। ओकर बाद सुत रहलियै हम, सुबह 4 बजे उठलियै तब देखै छियै उतार लाइन वाला लगल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकालिए, ओकर बाद गेट खोल के बजे ओकर बाद गेट खोल के निकालिए, गेट खोल के हल्ला कर लिए, निकालिए। आज हमारे पास बिहार के समस्तीपुर से जुड़ी कुछ कह सकते हैं बेहद परेशान करने वाली खबरें हैं। लघुनिया रघुकांत गांव है शायद, जहां सोनू कुमार नाम के एक व्यक्ति का शव मिला उन्हीं के घर में जी। और शुरुआती शक जो है वो उनकी पत्नी स्मिता झा पर जा रहा है। तो हमारे पास जो भी जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर आज हम इस मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सब क्या बताते हैं। हाँ, ये जो रिपोर्टें हैं हमारे सामने, ये वाकई मानवीय रिश्तों की जो अंधेरी सच्चाइयाँ होती है ना, और अपराध कितना गंभीर हो सकता है, ये दिखाती हैं। तो इन उपलब्ध स्रोतों से हम कोशिश करेंगे कि घटना कैसे घटी, क्या तथ्य सामने आए हैं और पुलिस ने शुरुआत में क्या किया, ये समझें। तो कहानी जैसा पता चल रहा है शुरू होती है सोनू कुमार के शव मिलने से। खून से लथपथ था शव, ऐसा बताया गया है। और शायद सबसे अजीब बात ये थी कि उनकी पत्नी स्मिता झा वो शव के पास ही बैठी मिली, बिल्कुल शांत। जी। और ये भी पता चल रहा है इन रिपोर्टों से कि पति पत्नी के बीच रिश्ते पहले से ही काफी खराब थे। हाँ, तनाव था काफी। बिल्कुल, इतना कि गांव के पंचायत को भी बीच में आना पड़ा। एक लिखित समझौता भी करवाया गया था, पर लगता है उससे कुछ सुधार हुआ नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत तो यही कह रहे हैं कि स्मिता अक्सर कहती थी कि उन्हें मायके जाना है, तो ये पृष्ठभूमि तो थी ही। हाँ, ये जमीन तो तैयार थी ही। और फिर कहानी में एक और एंगल आता है। इन रिपोर्टों में जिक्र है कि स्मिता का कथित तौर पर उनके बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाते थे हरिओम कुमार नाम के टीचर, जी, उनके साथ कोई संबंध था। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनू ने शायद एक बार दोनों को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अच्छा। जिसके बाद घर में बहुत झगड़ा हुआ और सोनू ने हरिओम के घर आने पर बिल्कुल रोक लगा दी थी। हाँ, तो यहीं से देखिए, जैसा इन कागजात से लग रहा है, मामला शायद पूरी तरह घूम गया। क्योंकि जानकारी यह है कि जिस रात हत्या हुई, स्मिता ने कथित तौर पर हरिओम को घर बुलाया। ओहो। और आरोप यह है कि फिर दोनों ने मिलकर सोनू की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया। और जिस तरीके से हत्या हुई वो तो बहुत ही क्रूर बताया गया है। पहले सिर पर वार किया गया, हाँ। फिर बिजली का करंट, और आखिर में इलेक्ट्रिक वायर से गला घोंटा गया। ये तो बेहद भयानक है। बिल्कुल। और क्रूरता शायद यही नहीं रुकी। अगर हम उस आरोप को देखें जो इन स्रोतों में है, कहा जा रहा है कि हत्या के बाद हाँ, स्मिता ने कथित तौर पर पति के शव के पास ही अपने प्रेमी हरिओम के साथ शारीरिक संबंध बनाए। क्या? ये अविश्वसनीय है। मतलब बेहद विचलित करने वाली बात है ये तो। जी, ये पहलू इस मामले को असाधारण रूप से परेशान करने वाला बना देता है। तो पुलिस ने क्या किया अब तक, कोई जानकारी है? हाँ, रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने तेजी दिखाई है। स्मिता झा को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन वो जो दूसरा आरोपी है हरिओम कुमार, वो टीचर, हाँ, वो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ढूंढ रही है उसे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत वगैरह उठाए हैं। ये सब जांच के जरूरी हिस्से हैं और इस केस में तो ये सबूत बहुत ही अहम होंगे, क्योंकि आरोप गंभीर हैं और कहानी उलझी हुई है। तो अगर हम इन सारी बातों को, इन रिपोर्टों को एक साथ रखें तो क्या तस्वीर बन रही है? एक शादी जो पहले से ही मुश्किल में थी, एक छुपा हुआ रिश्ता, फिर एक भयानक नृशंस हत्या, और उसके बाद की एक ऐसी घटना जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें एक सीक्वेंस तो दे रहे हैं। बिगड़ते रिश्ते, फिर विवाहेतर संबंध का पता चलना, फिर एक कथित सोची समझी हत्या, और उसके बाद का वो कथित अविश्वसनीय कृत्य। लेकिन जैसा आपने कहा, यह अभी शुरुआती जानकारी है। हाँ, बाहरी परत है बस। बिल्कुल। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस जांच और फिर अदालत की कार्रवाई से ही सामने आएगा। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए क्या रह जाता है सोचने को इस पूरे मामले से? देखिए, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर तो करती है कि इंसानी रिश्ते, कड़वाहट, भावनाएं किस हद तक जा सकती हैं। ये स्रोत हमें घटनाओं का एक क्रम बता रहे हैं, जैसा हमने देखा। लेकिन सवाल यह है कि इसके नीचे, सतह के नीचे, कौन सी सामाजिक, कौन सी मनोवैज्ञानिक परतें हो सकती हैं, जिनके बारे में ये शुरुआती रिपोर्टें शायद पूरी कहानी नहीं बता रही। हाँ, ये बात तो है। और ये भी कि आगे जांच में और कौन से पहलू सामने आ सकते हैं, ये देखना भी बाकी है।